हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बेसिक ज्योमेट्री की क्लास लेकर आया हूँ, जिसमें आपको 5 क्लास से 10th क्लास तक की जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं ज्योमेट्री के, ठीक है, वहाँ से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। और वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसमें मैं आज बात करने वाला हूँ आपको एंगल्स के बारे में, ट्रायंगल्स के बारे में, ठीक है। फिर आपका हो जाएगा पैरेलल लाइंस हो गया, ये सब सारी चीज़ों को मैं यहाँ पर आज बतलाने वाला हूँ, ठीक है। सो ध्यान से देखें, ध्यान से समझें और सीखें। फर्स्टली हम बात करते हैं एंगल के बारे में, ठीक है। एंगल, ठीक है। तो एंगल का मतलब हो गया, आपको हिंदी में इसको हम क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं, ठीक है। तो एक एक करके हम एंगल को जानेंगे, सो ध्यान से देखना है, ठीक है। पहला जो एंगल होगा वो होगा आपका एक्यूट, एक्यूट एंगल, ठीक है। दूसरा जो होगा कैसे क्या है, मैं एक बार पहले लिख देता हूं, उसके बाद एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। दूसरा जो है वो है आपका ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। तीसरा जो अगर हम बात करेंगे तो वो हो जाएगा आपका ये राइट एंगल, ठीक है, राइट एंगल। चौथा अगर हम बात करेंगे तो हो जाएगा आपका रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स, ठीक है। ये मेन रूप से आपका 4 एंगल है, सबसे ज़्यादा यूज आपका इसी का है, ठीक है। नेक्स्ट पांचवा बोलेंगे तो ऐसे और भी आता है, जैसे हम बोलते हैं जीरो एंगल, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा 6 नंबर में आपका कंप्लीट एंगल, ठीक है, कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा 7 में स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये है और भी है आपका, ठीक है। सबसे पहले एक्यूट एंगल, तो एक्यूट एंगल किसको कहेंगे, तो एक्यूट एंगल में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 0 डिग्री से क्या होगा, बड़ा बट लेस देन 90 डिग्री, ये हो जाएगा आपका एक्यूट एंगल, ठीक है। नेक्स्ट ऑब्ट्यूज का बात करेंगे तो आपका 90 से तो बड़ा होना चाहिए, बट 180 से क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। तीसरा अगर हम बात करेंगे तो आपका राइट एंगल, जो कि क्या होगा 90 डिग्री के इक्वल होगा, इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। रिफ्लेक्स एंगल का अगर हम बात करेंगे तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा आपका, ये 180 डिग्री से क्या होगा, बड़ा होगा, बट 360 से क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है ना। जीरो एंगल जो होगा वो क्या होगा, इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है ना, इक्वल टू 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कंप्लीट का बात करेंगे तो 360 डिग्री यानी कि कंप्लीट हो जाता है। स्ट्रेट एंगल बात करेंगे तो 180 डिग्री। ये आपका हो गया, आपका ये बेसिक्स जो होता है एंगल्स, ठीक है ना। सो ये आपको ये ध्यान रखना है, सबका रेंज जो होता है या जितना के बराबर होता है उसको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो वीवीआई में आपका आएगा, जो हायर क्लासेस में आपको जो मिलेंगे एंगल्स, वो आपको थोड़ा देख लिया जाता है, ठीक है ना। वो दो है आपका, एक है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और दूसरा है सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, तो इसका होता है कि आपका किसी भी दो एंगल का अगर सम, ठीक है ना, मान लेते हैं एक एंगल ए बन रहा है, एक बी है, ठीक है ना, तो ये दोनों का सम जो होना चाहिए वो 90 डिग्री का होना चाहिए, यही होता है। यानी कि दो एंगल का जो सम होगा अगर 90 डिग्री होता है तो उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कह सकते हैं। सेकेंड चीज आपको ध्यान रखना है इसमें कि कॉम्प्लीमेंट करके आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकता है, ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट ऑफ, ठीक है ना, ए डिग्री पूछ सकता है। जो अगर हम लिए हैं ए, तो ए का क्या होगा 90 माइनस ए कर देंगे, ठीक है ना। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या करेंगे, तो ए पूछेगा तो दूसरा 90 माइनस ए, फिर उसी प्रकार से आपको पूछ सकता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी पूछ सकता है, ठीक है ना, बी। तो कुछ नहीं करेंगे, 90 माइनस बी करेंगे। जस्ट लाइक आपको एग्जांपल्स में अगर हम बात करेंगे तो पूछता है जैसे क्वेश्चन इस टाइप से कहेगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ 30 डिग्री, तो क्या करेंगे हम 90 माइनस 30 कर दिए तो ये निकल गया 60, ठीक है। इसी प्रकार से आपको पूछेगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ आपका 60 डिग्री, या मान लेते हैं 50 डिग्री, ठीक है, 50 डिग्री, तो कुछ नहीं करेंगे 90 माइनस 50 कर दिए तो निकल गया 40। तो इस टाइप से आपको देखने को मिल सकते हैं क्वेश्चंस, ठीक है ना। सेकंड जो हम बात करेंगे इसी का जो मेन है वो है आपका सप्लीमेंट्री एंगल।
सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल। तो सप्लीमेंट्री एंगल में क्या है, सेम चीज, जैसे यहां दोनों का सम 90 डिग्री है, यहां पर आपका क्या होना चाहिए 180, यानी कि a प्लस बी को अगर हम सम करते हैं तो ये कितना होना चाहिए 180 डिग्री, ठीक है, यानी कि दोनों का सम आपका कितना होगा 180 डिग्री होगा। जैसे इसमें क्वेश्चंस आपको पूछ सकता है सप्लीमेंट ऑफ करके, आपका क्वेश्चंस देता है सप्लीमेंट, ठीक है, सप्लीमेंट ऑफ ए पूछ सकता है। तो कुछ नहीं करेंगे, जैसे वहां 90 से ए कर रहे थे, यहां 180 से माइनस कर देंगे ए को। सेम चीज यही सप्लीमेंट ऑफ आपका पूछ सकता है बी, ठीक है ना, तो वो क्या हो जाएगा आपका 180, ठीक है, 180 माइनस बी कर देंगे, ठीक है ना। इस पर अगर एग्जांपल्स पूछेगा, जैसे सप्लीमेंट ऑफ आपका पूछ देगा ये 50 डिग्री, ठीक है ना, तो हम कुछ नहीं करेंगे, 180 में से आपको 50 माइनस कर देंगे तो ये निकल गया आपका 130 डिग्री, ठीक है। इस टाइप से आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकता है। और भी इस पर एग्जांपल्स लेंगे तो सप्लीमेंट ऑफ आपका पूछ सकता है ये 80 डिग्री, तो कुछ नहीं करेंगे, 180 से हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे 80 डिग्री, यानी कि आपका निकल गया 100 डिग्री। तो ये हो गया आपका सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। एंगल्स आपको इतना ही देखने को मिलेंगे। सो एंगल का ये सारा कॉन्सेप्ट जो आपको देखने को मिल रहा है, सो इसको ध्यान से देख लीजिए और इसी को आपको याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रायंगल्स के बारे में। ट्रायंगल्स क्या होता है, उसका क्या कॉन्सेप्ट है, उसको हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हम आएंगे किस चीज़ पे, ट्रायंगल पे, ठीक है। ट्रायंगल क्या है, तो हम ट्रायंगल पे आएंगे। ट्रायंगल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पहले तो ऑन द बेसिस ऑफ साइड और एक ऑन द बेसिस ऑफ एंगल है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ साइड भी इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और ऑन द बेसिस ऑफ एंगल भी इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। सबसे पहले हम एंगल के बारे में जानेंगे, क्योंकि अभी हम एंगल पे आपको बता चुके हैं कि एंगल किस टाइप से होता है, कितना होता है। सो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। जो भी चीज़ें बताई जाएंगी, अगर वीडियो को स्किप कीजिएगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए ध्यान से एक बार टाइम देके आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी चीज़ को सीखना है तो वहाँ पे आपको टाइम देना होगा। ऐसा कुछ नहीं है कि 2 मिनट का कोई वीडियो आएगा उसमें पूरा कॉन्सेप्ट सीख लेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। कोई भी चीज़ सीखना है तो वहाँ पे आपको टाइम देना पड़ेगा। और ऐसे भी ये मैथ्स है, यहाँ रटने से काम नहीं चलेगा, यहाँ आपको ध्यान देना होगा। सो ध्यान दें। चलिए बात करते हैं हम ट्रायंगल का, ठीक है। तो ट्रायंगल लिख देते हैं। ट्रायंगल का मतलब क्या है, आपका त्रिभुज, ठीक है। तो हिंदी में इसको हम बोलते हैं त्रिभुज, ठीक है। तो क्या होगा, इसको इंडिकेट किससे करें, इंडिकेट करने के लिए हम लोग जस्ट छोटा सा एक क्या करते हैं ट्रायंगल बना देते हैं, उसी से हम इसको क्या करते हैं इंडिकेट करते हैं, ठीक है, इंडिकेट, ठीक है। इंडिकेट करने के लिए ट्रायंगल का ये सिंबल लेते हैं शॉर्ट्स में, क्योंकि टाइम हम लोग का बचत करता है, कितना जगह लिखने पे प्रॉब्लम होता है। सो इस वजह से ध्यान रखना है ये, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हो जाएगा आपका साइड, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ साइड, ऑन द बेसिस ऑफ साइड नहीं एंगल, क्योंकि पहले हम एंगल को जानेंगे, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, तो पहला जो हो जाएगा आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो सबसे पहले एक्यूट एंगल ट्रायंगल के बारे में जानेंगे, ये क्या होता है। दूसरा आपका जानेंगे हम ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है, ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तीसरा हम जानेंगे राइट एंगल ट्रायंगल, जो कि VVI है, राइट एंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ये सबसे VVI है, ये याद रखिएगा, ये VVI है, क्योंकि इस पे बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है, आगे 10th क्लास में भी पढ़ना है, और ऐसे बेसिकली हर क्लास में राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में जानना है, ठीक है। सो ध्यान रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसका, एक्यूट एंगल ट्रायंगल का। तो देखिए एक्यूट एंगल ट्रायंगल का क्या है कि कोई भी ट्रायंगल्स होगा, ठीक है, ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये एक क्या है आपका ट्रायंगल है। तो ये ट्रायंगल में क्या होगा कि एक्यूट का जो होता है, इसका अगर हम लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं कि ईच एंगल जो होगा इसका, वो क्या होगा लेस देन क्या होगा 90, यानी वही हम बात करेंगे 0 to क्या होगा 90 के बीच में होगा, ठीक है ना। 0 से 90 के बीच में होगा, क्योंकि एक भी
एंगल 90, ये आपका एक्यूट एंगल में आप पढ़े ही हैं कि 0 से 90 के बीच का क्या होता है, एंगल होना चाहिए। तो यहाँ ईच एंगल जो होगा वो क्या होगा आपका 90 से लेस देन। जैसे एग्जांपल्स में बात करेंगे, ये ए बी सी है, ठीक है, तो कुछ इसका वैल्यू ले लेते हैं। जैसे ये 60 हो गया, ठीक है, ये 40 हो गया, तो ये 60 40 100 हो गया, तो ये होगा 80, ठीक है। इस टाइप से और भी अगर एग्जाम्पल्स लेंगे, ए है, बी है, सी है, ठीक है ना, इसको मान लेते हैं 70 ले लिए, ठीक है, ये आपका हो गया, ये भी 70 ले लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये 40 डिग्री हो जाएगा। तो इस टाइप से आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है, सो ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। बाकी इसका कॉन्सेप्ट वैसा कुछ नहीं है, जनरली बस इतना ही जानना है हम लोग को कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है। नेक्स्ट हम जानेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में क्या है कि इसका अगर हम बात करेंगे तो वन एंगल, इसमें हो जाएगा वन एंगल ग्रेटर देन 90 बट लेस देन वही हो जाएगा 180। सिंपल सा बात है। हाँ, लेकिन एक चीज ध्यान देना, दोनों में डिफरेंस ये है, यहाँ एक एंगल का बात कर रहा है, यहाँ ईच एंगल बात कर रहा था। इसमें ईच है, इसमें वन एंगल सिर्फ बोल रहा है। कहने का मतलब अगर हम बात करें तो एग्जांपल्स देखिए, ये होगा, ये ए है, ये बी है, ठीक है, ये सी है। तो यहां पर कह रहा है कि एक एंगल जो होगा, मान लेते हैं ये एंगल 110 हो गया, इस टाइप से, समझ में आ रहा है ना, ये 90 से क्या हो गया आपका बड़ा हो गया, 110 हो गया। यहां पे हम क्या ले लेंगे, नेक्स्ट यहाँ पे हम कोई भी एंगल ले सकते हैं, जैसे ये 40 हो गया, तो ये भी कितना हो जाएगा 40 होगा, क्योंकि 40 ये 40 नहीं, ये 110 और 40 ये 30, ठीक है, क्योंकि टोटल का सम जो होगा 180 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये 180 हो गया, 110 30 ऐड करेंगे 140 और 40 में 40 ऐड होगा तो 180 हो गया, ठीक है। तो इस टाइप का एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलेगा। और अगर एग्जाम्पल्स ले तो इस टाइप से ए है, बी है और आपका सी है। तो इस टाइप से अगर हम बात करेंगे तो यहाँ कोई एंगल ले लेते हैं, जैसे 120 ले लिए, ठीक है, ये मान लेते हैं 30 ले लिए, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये भी आपका 30 होगा, समझ में आ रहा है, क्योंकि 120 और 30 150 में 30 ऐड करेंगे तो 180 होगा। इस टाइप से हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो है आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, जो कि आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, ठीक है। ये तो क्लियर है कॉन्सेप्ट। अब राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में देख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। सो देख लीजिए, राइट एंगल के बारे में एक बार देख लेते हैं, क्योंकि उसका भी कुछ कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा ऐसे ही बता देते हैं उसमें। जब इस पे चैप्टर्स पे फिर आगे बताया जाएगा तो आगे और भी आपको इससे रिलेटेड जो चीज़ है वो बताएंगे। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल क्या है, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल, अब राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम बात करेंगे, ठीक है, राइट एंगल, ठीक है, ट्रायंगल हो गया, समझ में आ रहा है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में भी कुछ नहीं है, सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा यूज है, बार बार पी है, क्यू है और आर है, ठीक है। अभी तो हम बेसिक जान रहे हैं तो बेसिक ही बताएंगे। तो ये ध्यान रखना है आपको कि ये अगर यहाँ इस टाइप से सैम्बुल दे दिया तो इस टाइप का जो सैम्बुल होता है वो खुद इंडिकेट करता है कि यहाँ 90 बन रहा है। सो ध्यान रखना है, कोई भी ट्रायंगल अगर कुछ भी इस टाइप से बनाया हुआ है और इस टाइप का सैम्बुल दे दिया, इसका मतलब अपने आप आपको समझ लेना है, फिगर इस टाइप से भी रहे और अगर इस टाइप का सैम्बुल दे दे तो आपको समझ लेना कि ये 90 है। फिगर पे मत जाएगा कि एकदम परपेंडिकुलर इस टाइप का ही हो, ठीक है। 3D का टाइम है, आपको फिगर इधर उधर भी देखने को मिल सकता है, बट ये सैम्पल अगर इस टाइप से रहेगा, ये ध्यान रखना है, तो ये आपको 90 को ही इंडिकेट करता है। सो ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये पी क्यू आर जो देख रहे हैं ये ट्रायंगल है, ठीक है ना। पी क्यू आर में आपका एंगल क्यू बराबर क्या हो गया, राइट एंगल हो गया। क्यू बराबर राइट एंगल करने का मतलब 90 डिग्री हो गया, ठीक है। क्यू पे 90 बन रहा है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसमें आपको याद रखना है कि इसके सामने का जो होता है इसको हम बोलते हैं एच, हाइपोटेनस बोलते हैं, ठीक है। ये हो जाता है परपेंडिकुलर, ठीक है, ये परपेंडिकुलर हो जाता है, नीचे जो जमीन से सटा हुआ है इसको हम बोलते हैं बी, बी फॉर बेस हो गया, ठीक है। ये हाइपोटेनस होता है। हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ बता रहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल। तो हाइपोटेनस जो होता है वो सबसे बड़ी भुजा होती है किसी भी समकोण त्रिभुज में, इसको हिंदी में हम समकोण त्रिभुज बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में समकोण त्रिभुज बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है, समकोण त्रिभुज बोलते हैं।
इसलिए ध्यान रखना है इसमें, बस यही आपका। बाकी इसमें और भी कुछ है जो कि अभी नहीं, जब आपको आगे जब मैं इस पे आपको वीडियो बनाऊंगा तो वहाँ पे फिर मैं इसको क्लियर करूंगा। अभी फिलहाल के लिए बस आपको इतना जानना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल में ये चीज़ होता है, ठीक है। बस अब हम बात करेंगे आगे आपका ऑन द बेसिस ऑफ, अब हम बात करने वाले हैं एंगल पे, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, ऑन द बेसिस ऑफ साइड, एंगल तो बताया ही नहीं है, ऑन द बेसिस ऑफ साइड, सॉरी, ऑन द बेसिस ऑफ साइड, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ साइड आपको ध्यान रखना है। तो इस पे कौन सा है, सबसे पहला जो है हमारा इक्विलेटरल, 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 ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल बोल दें, ठीक है। ट्रायंगल को शॉर्ट में ऐसे लिख रहे हैं क्योंकि बार बार लिखना ना पड़े, ठीक है। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, ठीक है। हिंदी में इसको हम बोलते हैं समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। जिसका सारा साइड क्या होता है, इक्वल होता है, और सारा एंगल्स भी इसका क्या होता है, इक्वल होता है। इसको हम पार्ट बाय पार्ट ही बताते चलते हैं, ठीक है। तो देखिए ये हो गया आपका, मान लेते हैं कोई ट्रायंगल है, ठीक है। ए है, ठीक है, ए है, बी है और सी है, ठीक है। तो इसमें ए बी बराबर ए सी और बराबर बी सी, कहने का मतलब यहाँ अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो वैसे ए बी बराबर हो जाएगा बी सी के और बराबर ए सी, ठीक है। यानी कि तीनों साइड बराबर होता है, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि तीनों साइड के साथ साथ तीनों एंगल भी बराबर होता है। एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर हो जाएगा एंगल सी के। अगर डेफिनेशन का बात करेंगे तो इसमें लिख देंगे कि द ट्रायंगल, ठीक है, द ट्रायंगल, ठीक है, हुज ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स, ठीक है, ऑल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। वैसा ट्रायंगल हुज ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। इसमें सारा साइड आपका जो होता है वो कितना होता है, सब इक्वल होता है, और साथ में इसका जो ईच एंगल होता है वो आपका कितना होता है, सब बराबर होता है। और बराबर होगा इस वजह से, इसलिए इसको 60 डिग्री बोलते हैं। यानी कि इसमें जितना भी एंगल होगा सबका सब 60 डिग्री बनेगा ऑलवेज, कभी कोई चेंजिंग नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। यानी आपको ध्यान रखना है कि ईच एंगल जो होगा इसमें, ठीक है, इसी का सिर्फ है, ईच एंगल जो है 60 डिग्री होगा। कब, जब ये ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा तब, जब ये ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा तब वैसे कंडीशंस में हम सारे एंगल को, क्योंकि तीनों एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है 180 होगा, और 3 से डिवाइड कर देंगे तो 3 6 18, 60 बार में, यानी कि 60, और सब इक्वल है तो सबका सब क्या हो जाएगा आपका 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। यही है, ठीक है। इसमें एक और चीज़ है जो कि पढ़ना अभी नहीं है बट फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। इसका एरिया जो होता है, ठीक है, एरिया जो होता है, एरिया ऑफ, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। इक्वी शॉर्ट लिख दें, इक्वी फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ठीक है ना, साइड का होल स्क्वायर, ठीक है। √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। हाँ, दूसरा चीज, एक और चीज ध्यान रखना है कि इस ट्रायंगल में हाइट, ठीक है, हाइट भी हम फाइंड कर सकते हैं जिसका डायरेक्ट फॉर्मूला है निकालने के लिए। तो ऐसे और भी हम प्रोसेस है जो हम बताएंगे बाद में, अभी नहीं बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो जब आएगा, ठीक है। तो उसमें इस टाइप से अगर इसका हाइट ये पूछता है, एडी पूछता है, जो कि यहाँ दिख रहा है कि एडी परपेंडिकुलर ऑन बीसी, एडी जो है परपेंडिकुलर ऑन बीसी अगर दिया हुआ है तो यहाँ एडी का अगर लेंथ पूछेगा, ठीक है। तो हाइट अगर हम बात करेंगे डायरेक्ट, ठीक है, तो हाइट का भी डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, हाइट बराबर होता है √3/2 इंटू साइड, बस, ठीक है। इस टाइप से कर दिए, √3/2 इंटू साइड कर देंगे तो इसका क्या हो जाएगा, हाइट निकल जाएगा, ठीक है। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि क्या होता है। अब हम बात करेंगे दूसरा आइसोसेलेस का, ठीक है। अब हम बात करेंगे आइसोसेलेस का, और फिर उसके बाद हम बात करेंगे स्केलन का, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे स्केलन का। ध्यान से देखिए, कम से कम आपको बेसिक पता होना चाहिए, ठीक है, कि आप ट्रायंगल कितना टाइप्स है,
कितना बेसिस ऑफ साइड पे, बेसिस ऑफ एंगल्स पे, ये सब बेसिक चीज़ है। कम से कम ये सब भी पता नहीं रहेगा आपको तो क्वेश्चंस कहाँ से सॉल्व होगा, क्वेश्चंस कुछ सॉल्व नहीं होगा। इसलिए आपको बेसिक कम से कम पता होना चाहिए, बाकी सब कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। और इसमें तो कोई कैलकुलेशन भी ज़्यादा नहीं है, ज्योमेट्री पढ़िएगा तो वहाँ पे कैलकुलेशन नहीं है, बस आपको माइंड लगाना है और सॉल्व करना है क्वेश्चंस को। नेक्स्ट हम बात करेंगे दूसरा जो हम बोल रहे थे, सेकंड नंबर का हम बात करेंगे तो हो जाएगा आपका आइसोसेलस। आइसोसेलस में आपका क्या हो जाएगा, आइसोसेलस ट्रायंगल, हिंदी में इसको बोलते हैं समद्विबाहु, ठीक है। द्विबाहु का मतलब होता है जिसका दो भुजा क्या होगा, आपस में बराबर होगा, जिसका दो भुजा आपस में बराबर होगा उसको हम क्या बोलेंगे, समद्विबाहु, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसमें हम बात करेंगे समद्विबाहु में तो हो जाएगा आपका, जैसे कोई ट्रायंगल ले लेते हैं, ठीक है, ए है, बी है, सी है, ठीक है ना, ए बी सी एक ट्रायंगल है, ठीक है, जिसमें ये बराबर, कहने का मतलब ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी, ठीक है। ए टाइप से अगर इंडिकेट कर दिया गया, अगर सिंगल लाइन से इसको क्रॉस किए हैं, सिंगल लाइन से इसको क्रॉस किए, इसका मतलब समझ जाना है कि ये बराबर इसके हैं, ये ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। और साथ में अगर दो साइड बराबर है तो इस सामने का ये एंगल और इसके सामने का जस्ट ये एंगल, यानी कि बी बराबर सी, तो किसी भी ट्रायंगल का अगर दो साइड बराबर है तो दो एंगल भी इक्वल होगा, ठीक है। अगर ये ट्रायंगल है, चाहे आपका जो भी चीज़ होगा, ट्रायंगल्स है, ये एक्यूट, ये आपका हम बात करेंगे इक्विलेटरल का बात करेंगे, चाहे आइसोसेलस का बात करेंगे, आइसोसेलस में आपका दो होगा, इक्विलेटरल में तो तीनों बराबर होता है, और भी किसी चीज क्वाड्रिलेटरल में भी अगर आपको दो एंगल देखने को मिल रहा है कि अगर बराबर है तो दो साइड बराबर होगा, और अगर दो साइड बराबर है तो दो एंगल भी बराबर होगा, ये कॉन्सेप्ट होता है किसी भी चीज के लिए। सो ये ध्यान रखना है। इसका अगर हम बात करेंगे तो इसमें बोलेंगे तो ट्रायंगल, द ट्रायंगल whose two sides, ठीक है, two sides and two angles are equal, ठीक है। टू साइड्स और टू एंगल्स अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा, इक्वल्स होगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, आइसोसेलस ट्रायंगल बोलेंगे। साथ में एक चीज ध्यान रखना है कि इसमें अगर कोई पार्टिकुलर पूछ देगा कि एंगल बी का वैल्यू क्या होगा, सी का वैल्यू क्या होगा, जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल में 60 डिग्री हम बता दिए, तो यहाँ पे हम फाइंड नहीं कर सकते हैं। जब तक एंगल नहीं मालूम होगा हम लोग को, तब तक हम फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो एंगल हमको मालूम होना चाहिए, या इक्वल एंगल अगर हमको मालूम चल गया तो भी हम निकाल सकते हैं। जैसे कहने का मतलब ये अगर 50 डिग्री है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, 50 डिग्री, या 50 50 100, तो फिर इसको 100 से माइनस करिएगा तो ये हो जाएगा आपका कितना डिग्री, 80 डिग्री। तो इस टाइप से जब तक हमको कोई एंगल अगर नहीं पता रहेगा, कोई भी एक, हाँ आइसोसेलस में है कि एक भी एंगल अगर आपको पता चल गया तो आप बाकी जो दोनों एंगल है वो आप बता सकते हैं। इक्विलेटरल में तो एंगल निकालने पर कभी क्वेश्चन आता ही नहीं, क्योंकि वो ऑलवेज क्या होता है, 60 डिग्री होता है। सो ध्यान रखना है इस चीज को, ठीक है। बाकी इसमें कुछ नहीं है। एरिया पे अगर हम बात करेंगे तो एरिया बराबर एक नॉर्मल फार्मूला ट्रायंगल का ऐसे भी आपको पता होगा कि एरिया बराबर जो होता है सिंपली फार्मूला 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। और ये जो फार्मूला है सब ट्रायंगल में लागू होगा। इक्विलेटरल को भी अगर हम इस फार्मूला पे बनाएंगे तो यहाँ भी एरिया वही आएगा जो वहाँ पे आएगा, ठीक है। ये सब सारे चीज़ हम चेक करके बता देंगे, ठीक है। अभी नहीं, अभी तो बस जान रहे हैं ट्रायंगल्स क्या होता है उसके बारे में। नेक्स्ट जो थर्ड नंबर है उसको हम देखते हैं, ठीक है। थर्ड नंबर जो है उसको देख लेते हैं। थर्ड नंबर क्या है, थर्ड नंबर में स्केलन ट्रायंगल, ठीक है। स्केलन ट्रायंगल में क्या होगा कि इसमें क्या है कि इसको बोलते हैं, हम हिंदी में बोलते हैं विषम बाहु, ठीक है। विषम बाहु, नाम ही से पता चल रहा है विषम, जिसका सारा भुजा क्या होगा, विषम होगा, मतलब कोई भी एक दूसरे से इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो इसका अगर हम डेफिनेशन बात करेंगे तो लिख देते हैं द ट्रायंगल whose all sides are unequal। और साइड के साथ साथ आपको ध्यान रखना, ऑल साइड एंड एंगल्स भी लिख देता हूं मैं, ठीक है। ऑल साइड एंड ऑल एंगल्स, ठीक है। ऑल एंगल्स, ठीक है। ऑल एंगल्स भी क्या होगा, आर अनइक्वल, ठीक है। अनइक्वल, इक्वल नहीं होगा, सारा का सारा क्या होगा, अलग अलग होगा, ठीक है। एग्जाम्पल्स अगर हम बात करेंगे तो देखिए,
जैसे ये एक ट्रायंगल हो गया, ए है, बी है और सी है, ठीक है। तो ये हो गया, मान लेते हैं आपका ए है, बी है और सी, इस टाइप से साइड होगा। मान लेते हैं इसका वैल्यू 6 है, ये 7 है, ये 8 है। तो देख रहे हैं तीनों का तीनों क्या है, एक 6 है, एक 7 है, 8 है, ठीक है। ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ठीक है ना। इस टाइप से एग्जाम्पल्स लेंगे, ये 9 है, ये 8 है, ये 7 है, ठीक है। तो इस टाइप से आपको एग्जाम्पल्स देखने को मिल सकता है और कुछ ज़्यादा नहीं दिमाग लगाना है इसमें। स्केलेंस ट्रायंगल हो गया, ठीक है। द ट्रायंगल हुज ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। हाँ, एक चीज़ बता रहा है, एक चीज़ बता रहा है कि ये ध्यान रखना है, एक चीज़ आपको ध्यान रखना है क्या, कि किसी भी ट्रायंगल का ये नोट्स है, ठीक है। किसी भी दो साइड का जो सम होगा, ठीक है ना, वो थर्ड से क्या होगा, बड़ा होगा, तभी एंगल का फॉर्मेशन होगा। ये कंस्ट्रक्शन में आप पढ़ना है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में आप पढ़िएगा तो वहां पे देखने के लिए मिलेगा कि किसी भी दो ट्रायंगल का जो साइड होगा उसको सम करेंगे तो थर्ड से बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। तो द सम ऑफ टू साइड्स इन अ ट्रायंगल, ठीक है, ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, ठीक है। यानी कि दो भुजा का जो योगफल होगा वो तीसरी भुजा से बड़ी होनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल्स अगर हम बात करेंगे, ये नहीं कि ऐसे ही मन से कुछ भी दो, यहाँ 2 रख दिए, यहाँ 5 रख दिए, यहाँ 1 रख दिए, तो ये ट्रायंगल नहीं हो जाएगा, ठीक है। ये ट्रायंगल के रूल को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बारे में मैं लिख देता हूँ, ठीक है। ये 1 है, 2 है, 5 है, तो ये कभी भी जैसे 5 और 1 हम प्लस किए तो ये 6 है, बड़ा है 2 से, ठीक है। 2 और 1 3, लो ऐड किए तो ये कितना आ गया, 5 आ गया, जो कि छोटा हो गया इससे। तो ये कभी भी ट्रायंगल का फॉर्मेशन नहीं होगा। अगर आप कंस्ट्रक्ट करिएगा तो वहां पर ये ट्रायंगल का फॉर्मेशन ही नहीं होगा। सो ध्यान रखना है इस चीज को, BVI है, ठीक है। दूसरा और भी हम ले सकते हैं एग्जाम्पल्स, जैसे ये 4 है, ये 5 है, ये 9 है, ठीक है। तो 9 + 4 हो गया 13, बड़ा हो गया इससे, ठीक है। 5 + 9 बड़ा हो गया 14 इससे, लेकिन देखो 4 + 5 क्या हो गया, इक्वल आ गया। तो हम क्या बोल रहे हैं कि ऑलवेज बड़ा होना चाहिए, ऑलवेज बड़ा, ठीक है। ऑलवेज बड़ा होना चाहिए, बराबर नहीं होना चाहिए, छोटा भी नहीं होना चाहिए, ऑलवेज बड़ा होना चाहिए दो साइड का सम, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूं, किसी भी ट्रायंगल्स में ये चीज फॉलो होगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। कोई भी ट्रायंगल होगा उसमें ये चीज आपको काम करेगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है, बाकी और कुछ नहीं है, ठीक है। द सम ऑफ, ठीक है, द सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। द सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल ऑलवेज ग्रेटर देन आपका हो जाएगा थर्ड साइड, ठीक है। थर्ड साइड, ये याद रखना है, ठीक है। यानी कि दोनों को हम एक ही चीज बार बार बोल रहे हैं कि दोनों चीज को अगर हम सम करेंगे तीसरा से बड़ा होना चाहिए या बराबर, कोई भी दो साइड को अगर हम ले लेते हैं, ठीक है। तो ठीक है, जैसे 2 + 2 4 हो गया, बड़ा हो गया इससे, ये 2 + 2 4 छोटा हो गया इससे, 5 + 2 7 बड़ा है, 5 + 2 7, लेकिन यहाँ 2 + 2 4 छोटा हो गया, तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि दोनों का जो सम होगा वो क्या होगा, तीसरा से बड़ा होगा। और दोनों का अगर डिफरेंस का बात करेंगे, ये भी चीज एक होता है, तो वो क्या होता है, तीसरा से छोटा होना चाहिए। ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, मेन आपको यही देखने के लिए मिलेगा, ये VVI है, याद रखना है आपको इस चीज को, ठीक है। और क्या होगा अगर हम छोटा ले लेंगे, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि होगा आखिर क्या, तो होगा कुछ नहीं, बस बोले तो ट्रायंगल का फॉर्मेशन नहीं होगा। जब आप कंस्ट्रक्शन करने लगिएगा, इस साइड को लेके कंस्ट्रक्शन होता है, जब कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल आपको पढ़ाया जाएगा वहां पे बताया जाएगा, ये ट्रायंगल जो होगा फॉर्म ही नहीं होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, आपका एक चीज ध्यान रखना है, ट्रायंगल में कुछ इसका कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। जैसे एक ट्रायंगल है, ठीक है, ए है, ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया, ठीक है। ए है, बी है और सी है, ठीक है ना, यहाँ डी है, ठीक है। तो यहाँ एक एंगल बन रहा है, ठीक है ना, अंदर में यहाँ 3 एंगल बन रहा है, ठीक है। 3 एंगल बन रहा है, 1 2 3, ठीक है। तो 1 2 3, यहाँ जो बाहर में जो दिख रहा है, ठीक है, बाहर में एक एंगल बन रहा है, तो इसका जो नाम है, इसको हम बोलते हैं एक्सटीरियर अपोजिट,
एक्सटीरियर अपोजिट एंगल बोलते हैं, याद रखना है इस चीज़ को, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो एंगल सी एक्सटीरियर लगा दिया, एंगल सी जो है वो क्या हो जाएगा आपका एक्सटीरियर अपोजिट एंगल हो जाएगा। एक्सटीरियर अपोजिट एंगल, जो एंगल यहाँ सी पर ये जो दिख रहा है ये आपका एक्सटीरियर अपोजिट एंगल होता है। और इसके बारे में बोलता है कि एक्सटीरियर अपोजिट एंगल का जो वैल्यू होता है वो इंटीरियर टू अपोजिट एंगल के बराबर होता है। इंटीरियर टू अपोजिट ये यहाँ बगल का एंगल साथ वाला हम नहीं लेते हैं, ठीक है ना। ये जैसे अगर इसका बात करेंगे एंगल ए प्लस एंगल अगर बी बात करते हैं तो एंगल ए प्लस बी का जो सम होगा वो एंगल एक्सटीरियर एंगल सी के बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। यानी कि ए और बी का जो वैल्यू होगा ये सी के बराबर होगा। ये ध्यान रखना एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कि एंगल ए प्लस बी जो होगा एक्सटीरियर एंगल सी के बराबर होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर कुछ भी वैल्यू, ये ए है, अगर ये बी है स्मॉल में, ये सी है, तो यानी कि आपका क्या हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी, ठीक है ना। ये डी अंदर में मान लेते हैं डी है, ठीक है। तो ये याद रखना है, ठीक है, ये ध्यान रखना है इस चीज़ को, ठीक है। इसमें एक चीज़ और ध्यान देना है, एक चीज़ और देखिएगा कि ए बी डी अगर तीनों को सम करेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी, ठीक है, तो ये कितना डिग्री के बराबर हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। और सेकेंडली एक और चीज़ ध्यान देना है कि एंगल डी और सी, ठीक है ना, एंगल डी और एंगल सी को भी सम करेंगे तो ये भी क्या होगा आपका 180 के बराबर होगा। कैसे? तो इसको बोलेंगे एलपी फॉर लीनियर पेयर। यानी कि कोई भी, ये एक स्ट्रेट एंगल है, अगर इस पर ये एक एंगल बन रहा है, ठीक है ना, जैसे ये ए है, बी है, ठीक है ना, सी है, डी है, ठीक है ना, तो ये जो एंगल बन रहा है ये और ये, जस्ट लाइक ये ए है, बी है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और इसी को हम बोलते हैं लीनियर पेयर, ठीक है, याद रखना है, इसको बोलते हैं लीनियर पेयर। तो ये दोनों का जो सम होगा 180 के बराबर होगा। कैसे? लीनियर पेयर से। तो वही चीज़ यहाँ डी और सी का यूज करते हुए हम ये भी लिख सकते हैं कि डी और सी का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा आपका 180 डिग्री होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात, ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है बहुत अच्छे से, ठीक है। ये कहीं भी एक्सटीरियर बन सकता है, जरूरी नहीं कि यहीं पे बन सकता है, एक्सटीरियर कहीं पे बनाया जा सकता है, ठीक है ना। इस टाइप से अगर क्वेश्चन है ट्रायंगल है तो यहाँ भी बन सकता है, ये भी एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है ना। और ट्रायंगल में 3 एक्सटीरियर एंगल होगा, ठीक है। इस टाइप से अगर कर दिए यहाँ पे तो यहाँ भी एक्सटीरियर एंगल्स बन गया। अगर इस टाइप से इसको नीचे खींच दिए तो यहाँ भी एक्सटीरियर एंगल हो गया, ठीक है ना। 1 2 3 देख रहे हैं, तो ये तीनों एक्सटीरियर हो गया। तो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है, कि ये एक्सटीरियर अपोजिट एंगल होता है। क्लियर? नेक्स्ट हम देखते हैं, अब हम बात करेंगे सबसे मेन, इसके पीछे बताने के पीछे जो रीजंस था उस पर आते हैं। बट उससे पहले हमको एक चीज और क्लियर करना पड़ेगा आपको, पैरेलल लाइंस, ठीक है ना। पैरेलल लाइंस भी पहले हम देख लेते हैं, ठीक है। पैरेलल लाइंस के कॉन्सेप्ट पर जो एंगल्स है वो देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि आगे हम प्रूव करने वाले हैं कि किसी भी ट्रायंगल का जो तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री कैसे होता है। इसको 2 तरीका से प्रूव किया जाता है, मैं आपको दोनों बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले हम पैरेलल लाइंस का वहां पर यूज है तो उस चीज को पहले हम क्लियर कर देते हैं, ठीक है, उसके बाद हम आगे देखेंगे। तो फर्स्ट देखते हैं क्या है पैरेलल लाइंस, ठीक है ना, PARALLEL, पैरेलल लाइंस, ठीक है। पैरेलल लाइंस के बारे में बात करेंगे, जिसको हिंदी में बोलते हैं समानांतर, ठीक है, समांतर या समानांतर ऐसे करके, समानांतर रेखा इसको हम बोलते हैं, ठीक है ना। वैसा मतलब कि 2 लाइंस, ठीक है ना, वैसा 2 लाइंस जिसका डिस्टेंस जो होगा इन दोनों के बीच का वो सब जगह सेम होता है, ठीक है ना। वैसे लाइंस को ही हम पैरेलल लाइंस बोलते हैं, ठीक है ना। कोई सिंगल लाइन पैरेलल लाइन से नहीं होता है, ठीक है। जब भी पैरेलल्स का बात करेंगे तो 2 होना चाहिए, ठीक है। ये जस्ट इसके पैरेलल हम तब कहेंगे जब हर जगह डिस्टेंस जो होगा, अगर यहाँ से यहाँ डिस्टेंस ए है तो हर जगह ए, यहाँ से यहाँ भी ए होगा, यहाँ से यहाँ भी ए होगा, अगर यहाँ से यहाँ भी ए होगा, तो वैसे कंडीशंस में हम बोलेंगे अगर ये ए बी है, ठीक है, ये सी डी है, तो ए बी पैरेलल सी डी कह सकते हैं, ठीक है ना। और पैरेलल को हम सिंबलाइज करते हैं इस टाइप से, ए बी पैरेलल, ये पैरेलल का सिंबल है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ये हो गया पैरेलल, ये पैरेलल को हम ऐसे कि ए बी पैरेलल जो हो गया वो आपका क्या हो गया सी डी, ठीक है ना, या डी सी जो बोलना है आप बोल सकते हैं, ए बी और डी सी भी आप बोल सकते हैं,
ठीक है, ए बी पैरेलल डी सी हो जाएगा। कब? जब हर जगह इसका जो डिस्टेंस होगा सेम होगा, ठीक है ना, जैसे रेलवे ट्रैक होता है, वो एग्जांपल्स में हम ले सकते हैं, कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती है, ठीक है, तो ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब इस पे अगर हम बात करते हैं कि कोई भी पैरेलल लाइंस अगर है, ठीक है, और अगर इसको कोई एक्सटर्नल यानी कोई बाहरी, ठीक है ना, कोई बाहरी रेखा, जैसे ये एक पैरेलल लाइंस हो गया, ठीक है, ठीक है, और ये अगर कोई एक्सटीरियर लाइन, ये देखिए, ये इसको क्या कर रहा है, ये ए है, ठीक है ना, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ठीक है ना, तो ए बी सी डी और ये ई है, ठीक है ना, ये एफ है, ठीक है ना, यहाँ एम पॉइंट है और यहाँ एन पॉइंट पर क्या कर रहा है कि ए बी जो है और सी डी अगर पैरेलल है, और अगर इसको कोई तीसरा थर्ड लाइन अगर इसको क्या कर सकता है, एम पॉइंट और एन पॉइंट पर अगर इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है ना, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो वैसे कंडीशंस में 8 एंगल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। और ये पैरेलल लाइंस के लिए ही नहीं, नॉर्मल भी कोई लाइंस होगा, इस टाइप से लाइंस है, अगर इस टाइप से कोई अगर एक्सटर्नल लाइंस अगर इसको ए बी मान लेते हैं, ये हो गया और ये हो गया सी डी हो गया और ये डी ई हो गया, ठीक है ना, तो इसको मान लेते हैं ओ पी, और ओ पी पॉइंट पर क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है ना, तो इंटरसेक्ट कर रहा है, तो वैसे कंडीशंस में ये यहाँ पर 8 एंगल का फॉर्मेशन होता है, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, यहाँ 4 हो गया, ठीक है ना, 5 है, 6 है, 7 है और 8 है, ठीक है ना। और ये जो पॉइंट होता है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, क्योंकि इस पॉइंट पर वो क्या कर रहा है, काट रहा है, तो वैसे कंडीशंस में हम उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और ये 8 एंगल का फॉर्मेशन आपको वैसे कंडीशंस में होता है, सो याद रखना है 8 एंगल का फॉर्मेशन, ठीक है। तो सेम चीज यहां पर देख रहे हैं, ठीक है ना। एक चीज याद रखिएगा, एक इंटरसेक्ट होता है, एक बाइसेक्ट होता है। जो चीज जैसे जैसे आ रहे हैं वैसे वैसे आपको समझते जाना है। इंटरसेक्ट और बाइसेक्ट दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है ना। तो इंटरसेक्ट और बाइसेक्ट, बाइसेक्ट का मतलब सबसे पहले तो जान लीजिए, बाइसेक्ट अगर कोई बोलता है तो इसका मतलब होता है हाफ, ठीक है ना। किसी चीज को 2 इक्वल पार्ट में बांट देते हैं, वो हो गया बाइसेक्ट, ठीक है। इंटरसेक्ट का मतलब होता है किसी भी पॉइंट पे काट सकता है, कोई मना नहीं है। जैसे अगर ये 10 सेंटीमीटर का अगर मान लेते हैं कि ये ए है और बी है, ठीक है ना, ये ए है और बी है, ठीक है ना। अगर ये 10 सेंटीमीटर का है, अगर इसको बाइसेक्ट करना है तो बाइसेक्ट करेंगे ना, तो आफ्टर बाइसेक्टिंग जो होगा ये 5 में कन्वर्ट कर जाएगा, ठीक है। लेकिन सेम चीज अगर इंटरसेक्ट रहेगा, इंटरसेक्ट अगर रहता है तो किसी भी पॉइंट पर, ये 10 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट, तो ये 1 होगा तो ये 9 भी हो सकता है, ठीक है ना। कोई और पॉइंट पर अगर इधर 4 कर देते हैं तो हो सकता है इधर का जो पार्ट्स बचेगा वो आपका 6 होगा। तो इस टाइप से आपको होता है। तो इंटरसेक्ट और बाइसेक्ट में जो डिफरेंसेस है वो याद रखना है, क्योंकि कॉमन नेम है, आदमी को थोड़ा प्रॉब्लम्स होता है कि बाइसेक्ट और आपको इंटरसेक्ट दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, तो ये याद रखना है आपको, ठीक है। बाइसेक्ट और इंटरसेक्ट, तो यहां भी हम देखेंगे, ठीक है। ये जो लाइंस हैं याद रखना है, ठीक है। ये इस पॉइंट पर क्या हो रहा है, काट रहा है एक दूसरे को, ठीक है ना, एम पॉइंट पर और एन पॉइंट पर, ठीक है। तो यहां भी 8 एंगल का फॉर्मेशन होगा, 1 2 3, ठीक है, 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8 एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। ध्यान से देखिएगा, क्योंकि पैरेलल लाइंस का कॉन्सेप्ट आगे भी आपको बहुत सारे जगह पे यूजेज मिलेंगे इसका, ठीक है ना। ये 8 एंगल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। और इस 8 एंगल को आपको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। 2 पार्ट में कौन कौन डिवाइड किया गया है, तो फर्स्ट है आपका जो नाम है उसका हम बोलते हैं अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल, ठीक है। अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल क्या है, ठीक है। तो अल्टरनेट एंगल्स को भी आपको क्या किया गया है, 2 पार्ट्स में बांटा गया है, ठीक है ना। एक अल्टरनेट इंटीरियर, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर, और दूसरा क्या है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ठीक है ना। तो एक अल्टरनेट इंटीरियर होता है, एक एक्सटीरियर होता है, ठीक है। तो अल्टरनेट इंटीरियर से ये देखिए, ये जो आपका 3 4 6 5 जो देख रहे हैं एंगल्स, ये जो होगा आपका इंटीरियर एंगल्स होगा, ठीक है ना, ये इंटीरियर होगा, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे ये 1 2 और 8 7, ये जो देखने को मिल रहा है आपका, ये जो हो जाएगा आपका, ये कौन सा हो जाएगा, ये आपका एक्सटीरियर हो जाएगा, 1, क्योंकि बाहर की ओर है, ओपन है, खुला हुआ है, ठीक है। तो यही चीज आपको ध्यान रखना है। तो अब अल्टरनेट इंटीरियर किसको कहेंगे, अल्टरनेट एक्सटीरियर किसको कहेंगे,
ठीक है, तो देखते हैं अल्टरनेट इंटीरियर किसको कहेंगे। तो आपका जो एंगल 3 और 5 है, ठीक है ना, 3 और 5 को अल्टरनेट बोलते हैं। और साथ साथ आपको पैरेलल लाइंस का कॉन्सेप्ट है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। यानी कि हम बात करेंगे अल्टरनेट इंटीरियर में तो एंगल जो होगा आपका 3 बराबर हो जाएगा एंगल 5 के। एंगल 3 बराबर 5 और एंगल 4 बराबर एंगल हो जाएगा आपका 6। ये याद रखना है इस चीज को, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। ये 4 और 6 और 3 और 5 जो होगा आपका अल्टरनेट इंटीरियर होगा। और हम बात करेंगे एक्सटीरियर में, यहाँ पे एक्सटीरियर में, तो एक्सटीरियर में आपका क्या हो जाएगा, तो एक्सटीरियर में देखिएगा 1 7 और 2 8, यानी कि एंगल 1 बराबर एंगल 7 और एंगल 2 बराबर होगा एंगल 8 होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरा सेकंड जो एंगल्स बनता है इसमें, उसको बोलते हैं कौन सा एंगल, तो क्रॉसपॉन्डिंग बोलते हैं। ठीक है ना, यहां देख लेते हैं एंगल, ठीक है, क्रॉसपॉन्डिंग। क्रॉसपॉन्डिंग, ठीक है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल क्या है, ठीक है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल में भी सेम चीज है, ध्यान देना है। यहां पर क्रॉसपॉन्डिंग में हम किसको किसको बोलते हैं, ये जो 1 और 5 दिख रहा है, ठीक है ना, 1 और 5 जो दिख रहा है इसी को बोलेंगे क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। ठीक है, यहाँ 2 से 6 जो दिख रहा है ये जो बोलेंगे हम इसको बोलेंगे क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। ठीक है ना, और ये जो 3 का 7 दिख रहा है, 3 7, ये हो जाएगा आप क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। ठीक है ना, उसी प्रकार से 4 और 8 क्या हो जाएगा आपका क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। ठीक है, 4 और 8 जो ये दिख रहा है, 4 और 8 ये हो जाएगा आपको क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। ठीक है, 3 और 5 का बोले ही कि ये दोनों क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा। ठीक है ना, 4 और 6 जो होगा अल्टरनेट इंटीरियर होगा, 2 और 8 जो होगा अल्टरनेट इंटीरियर होगा, 1 और 7 जो होगा वो अल्टरनेट इंटीरियर होगा। ठीक है, तो क्रॉसपॉन्डिंग में हम क्या करेंगे, सबसे पहला 2 का जो क्रॉसपॉन्डिंग होगा जस्ट इसके एक छोड़ के नीचे 2 का जस्ट क्या होगा 6, उसी प्रकार से 1 का क्या हो जाएगा 4 छोड़ के 5 हो जाएगा। ठीक है ना, ये 5। तो हम बात करेंगे एंगल जो होगा एंगल 1, ठीक है ना, एंगल आपका 2, एंगल 2 बराबर जो होगा एंगल कौन सा हो जाएगा आपका एंगल 6 हो जाएगा। ठीक है ना, और एंगल 1 बराबर जो होगा वो एंगल कौन सा होगा आपका 5 हो जाएगा। ठीक है ना, एंगल 1 बराबर 5। सेम उसी प्रकार से 3 का जस्ट 7 हो जाएगा। ठीक है ना, एंगल जो 3 होगा बराबर होगा एंगल 7 के, और एंगल जो 4 होगा वो बराबर हो जाएगा एंगल 8 के, और इसी को बोलेंगे हम क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है। तो इसमें कहता है पैरेलल लाइन में कि क्रॉसपॉन्डिंग एंगल और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो होता है, अल्टरनेट एंगल, ठीक है ना, अल्टरनेट का 2 टाइप है, बट क्रॉसपॉन्डिंग का कोई 2 पार्ट नहीं है कि क्रॉसपॉन्डिंग अल्टरनेट ये इंटीरियर क्रॉसपॉन्डिंग और एक्सटीरियर, ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ अल्टरनेट में है। तो अल्टरनेट इंटीरियर में आपको बता दिया गया, एक्सटीरियर बता दिया गया, 2 टाइप्स वहां पर है इसका। ठीक है ना, सब पार्ट्स इसका अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा, एक फर्स्ट में ये और सेकंड में ये हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, ये हो गया आपका पैरेलल लाइंस का कॉन्सेप्ट। ठीक है ना, इसमें एक सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, वो आपका हो जाएगा कौन सा, तो वो हो जाएगा आपका कोई भी पैरेलल लाइंस है, ठीक है, जैसे एग्जांपल्स में ये पैरेलल लाइंस हो गया। ठीक है, ये तो ये जो देख रहे हैं ये जो एंगल होता है, ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं कंजेक्यूटिव एंगल। ठीक है ना, CONSECUTIVE, कंजेक्यूटिव एंगल, जो कि VVI है, याद रखिएगा। ठीक है, ये और ये दोनों का जो सम होगा वो क्या होगा 180 डिग्री होगा, यानी इसको भी हम बोलेंगे CONACCU। ठीक है, इसको भी हम बोलेंगे CONACCU TIV। ठीक है, कंजेक्यूटिव एंगल बोलेंगे। ठीक है, यानी यहां अगर हम बात करेंगे, जो ये लिख दिए हैं इसको मिटा देते हैं, ठीक है, ताकि दिखाई देगा आपको। ठीक है, यहाँ 5 लिखा हुआ था। ठीक है, तो ये यहाँ करस्पॉन्डिंग ये हटाइए। ठीक है, ये जो दिख रहा है 4 और 5, ठीक है ना, तो ये 4 और 5 जो होगा यानी कि एंगल 4 और प्लस एंगल 5, ये हो जाएगा आपको कंजेक्यूटिव एंगल, कंजेक्यूटिव एंगल। ठीक है ना, ये हो जाएगा कंजेक्यूटिव एंगल। ठीक है, इधर से अगर हम बात करेंगे,
ठीक है ना। इधर से अगर हम बात करेंगे तो एंगल 3 और जो 6 होगा ये हो जाएगा आपको कंसेक्यूटिव एंगल हो जाएगा, ठीक है ना। और सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव एंगल्स इन पैरेलल लाइंस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, यानी कि एंगल 3 प्लस एंगल 6 बराबर हम क्या कर सकते हैं 180 डिग्री, ठीक है ना। और एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये भी हो जाएगा आपका कंसेक्यूटिव एंगल से। और ये हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, कोई पूछ दिया कैसे, तो कंसेक्यूटिव एंगल से, ठीक है, ये कंसेक्यूटिव एंगल से हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे इसमें कंसेक्यूटिव एंगल्स हो जाएगा, इसका जो यूजेज है आपको आगे भी आपको देखने को मिलेगा। जब आप क्वाड्रिलेटरल्स ये सब पढ़िएगा तो वहाँ पर पैरेललोग्राम है, रोम्बस है, वो सब जगह पे आपको कंसेक्यूटिव एंगल्स का जो प्रॉपर्टी है वो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं पैरेलल लाइंस का, ये कॉन्सेप्ट हो गया, इसमें और कुछ छूटा तो नहीं। हाँ, एक चीज ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम बात करेंगे पहले, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं फिगर को, क्योंकि इसी से रिलेटेड एक और चीज है, छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा नहीं, सो देख लीजिए एक बार। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है वो वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है ना। उसका जो कॉन्सेप्ट है इसमें भी यूजेज है वर्टिकली अपोजिट का, इसलिए आपको अभी हम नहीं मिटा रहे हैं, सो ध्यान देना है, ठीक है। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या है, ठीक है। तीसरा जो चीज़ है, जैसे पैरेलल लाइंस है, ठीक है ना, ट्रायंगल्स एंगल्स देखें, एंगल्स देखें, फिर ट्रायंगल्स देखें, फिर पैरेलल लाइंस है, फिर चौथा में हम बात करेंगे तो हो जाएगा आपका वर्टिकली अपोजिट, ठीक है, एंगल, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, हाथ पे और आवाज पे दोनों चीज पे कंसंट्रेट कीजिएगा। तो वर्टिकली अपोजिट में कहने मतलब दो लाइन है, ठीक है ना, दो स्ट्रेट लाइन अगर एक दूसरे को, जैसे ए है, बी है, सी है और आपका डी है, ठीक है ना, ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी अगर लाइन है और अगर एक दूसरे को ओ पॉइंट पर अगर इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है ना, दो लाइन एक दूसरे को अगर किसी भी पॉइंट पर अगर इंटरसेक्ट करता है तो वैसे कंडीशंस में वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। कहने का मतलब वर्टिकली इसके सामने एक एंगल ये हो गया, ये बराबर हो जाएगा और ये बराबर इसके हो जाएगा, यानी कि अगर यहाँ ए बन रहा है तो यहाँ भी ए, और ये बी बन रहा है तो ये भी बी होगा, ठीक है ना। और आपको ध्यान रखना है कि एक स्ट्रेट लाइन है तो आप ये भी कर सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी, ठीक है ना, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। बी प्लस ए भी बात करेंगे तो 180 डिग्री होगा, ए प्लस बी, ठीक है ना, ए प्लस बी देख रहे हैं ना, ए प्लस बी, तो ये सारा हम बात करेंगे। हाँ, बी बी जो होगा यहाँ करने का मतलब एंगल बी जो होगा बराबर होगा एंगल बी के, एंगल ए जो होगा बराबर होगा एंगल ए के, ठीक है ना। या नाम में अगर हम बोलेंगे तो एंगल ए ओ सी, ठीक है, एंगल ए ओ सी इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा एंगल डी ओ बी, ठीक है, एंगल डी ओ बी, ठीक है। नेम से अगर ऐसे हम बोलेंगे जैसे ए ओ डी, ठीक है ना, दूसरा ए ओ डी, ठीक है, बराबर हो जाएगा सी ओ बी के, एंगल सी ओ बी के। कोई पूछेगा कैसे, तो इसी को हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल से, ठीक है ना, वी ओ, दैट मीन्स वर्टिकली अपोजिट से। तो ये ध्यान रखना है। अब सेम चीज़ आपको ये यहाँ पर इसलिए इसको रखे हैं क्योंकि आप ध्यान दीजिएगा, अगर ये नीचे वाले लाइन को अगर हम नहीं मान के चलते हैं तो वैसे कंडीशंस में दिखाई दे रहा है, ये अगर इसको हम बंद कर देते हैं तो ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, तो वैसे कंडीशंस में यहाँ भी दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो वैसे कंडीशंस में एंगल 2 बराबर एंगल हम 4 कर सकते हैं। एंगल 2 बराबर एंगल हो जाएगा आपका 4 और एंगल 1 बराबर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एंगल 3 हो जाएगा। सेम नीचे में अगर हम बात करेंगे यही चीज, ठीक है ना, नीचे में भी अगर हम बात कर लेते हैं तो आपका हो जाएगा एंगल 6 बराबर होगा एंगल 8 के, और उसी प्रकार से एंगल 5 जो होगा वो बराबर हो जाएगा एंगल 7 के। सो याद रखिएगा इस चीज को। तो ये भी चीज़ है, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसलिए आपको बेसिक पता होना चाहिए। अगर बेसिक नहीं पता है तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया एंगल्स हो गया, ट्रायंगल्स हो गया, ठीक है, पैरेलल लाइंस हो गया, ठीक है, और आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट
बात करेंगे किस चीज पे, तो किसी भी ट्रायंगल का जो एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, कैसे होता है। ठीक है, मैं इसका एक पर्टिकुलर वीडियो बना देता हूं, ठीक है, ताकि आप उसमें सिर्फ वही चीज आपको बताया जाएगा जिसमें ट्रायंगल, उसको प्रूव करने के लिए दो तरीका है। ठीक है, और वो दोनों तरीका में आपका जो मैं पहले बता चुका हूं, पैरेलल लाइंस का एक कॉन्सेप्ट है तो वो पहले मैं क्लियर कर चुका हूं, और दूसरा एक्सटीरियर अपोजिट एंगल। ठीक है, एक्सटीरियर अपोजिट एंगल जो है उसका भी कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिया है, तो वो दोनों आपका यूज होगा, और उसी दोनों की सहायता से मैं ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा, कैसे उसको प्रूव करके मैं दिखाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो ट्रायंगल के तीनों जो एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, आप देख के बताइएगा। ठीक है, बाकी तो मैं बताऊंगा ही, बाकी आप देख के बताइए, और वीडियो को पूरा देखें ताकि आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो पूरा देखना पड़ेगा। कोई ऐसा 5 मिनट 2 मिनट का वीडियो नहीं है कि मैं 2 मिनट में आपको पूरा ट्रायंगल समझा दूं, पूरा एंगल समझा दूं, पूरा पैरेलल लाइन समझा दूं, तो ये कोई मजाक नहीं है। ठीक है, सो पढ़ाई करना है तो उसमें आपको कंसंट्रेट करना पड़ेगा और ध्यान देना पड़ेगा। कोई भी 2 मिनट, कोई ट्रिक नहीं है कि हाँ ये वो, कुछ नहीं है, ये सब कुछ नहीं। जब तक बेसिक क्लियर नहीं होगा तब तक आपको कुछ नहीं बना सकते। मैथ्स है, ठीक है, तो मैथ्स में आपको ध्यान देना पड़ेगा, टाइम तो देना ही पड़ेगा कि 5 मिनट की वीडियो में मैं पूरा ज्योमेट्री खत्म कर दूं, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये कभी नहीं हो सकता है। सो वीडियो को पूरा देखें, समझें, बार बार देखें, फिर इस पर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू, वेलकम। ठीक है, वीडियो को जितना से ज़्यादा हो सके शेयर करें, लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।